आज हम आपको बताते हैं रेखाओं का दो मुख हो जाना। देखिए, दो मुख होना को ना हिंदी जब हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि दो मुख हो जाना। आजकल जो नए बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, वो कहते हैं कि वी बन जाना, रेखा के एंड में वी बन जाना, विक्ट्री वाला जो साइन होता है। और दो मुख हो जाना को विक्ट्री साइन ही आप कह सकते हो। देखिए, दो मुख हो जाना, वी बन जाना को जो विक्ट्री साइन है, आज ये बच्चे विक्ट्री साइन कहते हैं। दो मुख हो जाना तो हमारे पूर्वजों ने अरे शताब्दियों पहले कह दिया कि ये विक्ट्री साइन है। मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे। देखिए, अब हस्त की रेखाएं दो मुख कैसे होती हैं, आप उसका समझ लीजिए। आप अपने हथेली को मिला करके देखते जाइएगा। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है। अगर ये देखिए दो मुख हो गई अंत में जाकर के ना, एक ये चली गई और एक ये चली गई। अब लाइफ लाइन दो मुख हो जाने को ये शुक्र के स्थान पर अगर होगी, देखिए ये जो आपका उभार लिए हुए स्थान है, ये शुक्र का स्थान है। यहां अगर दो मुख होगी, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होगी। ऐसे लोगों की वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशन होगा ना, अगर लेडीज के हाथ में है तो पति के साथ बड़ा शानदार रिलेशन होगा। अगर पति के हाथ में है तो पत्नी के साथ जो ट्यूनिंग होगी ना, वो बड़ी गजब की होगी। अगर ये केतु स्थान पर यहां आकर के दो मुख होती है तो ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर ज्यादा और जल्दी कामयाब होते हैं। सीधा सीधा फार्मूला है, सीधी सीधी बातें बताता हूं मैं आपको। देखिए, शुक्र से हम क्या देखते हैं? शुक्र से देखते हैं पर्सनैलिटी, पति पत्नी के रिलेशन, कौशल, दक्षता। और केतु, केतु अलगाव के ग्रह हैं। अलगाव मतलब वो जन्म स्थान से दूर ले जाएंगे आपको। वो अलगाव, वो अलगाव हो गया। अब जन्म स्थान से आदमी दूर जाकर के कामयाब होगा तो थोड़ा दूरी तो हो गई ना। अब कामयाब एक आदमी अपने शहर में हो और उसका रुतबा हो और लोग उसके नाम से उसके पेरेंट्स को जाने, गर्व हो जाता है। अब कामयाबी दूर मिलती है, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। ये दो मुख हो जाना है। अब माइंड लाइन दो मुख हो जाना, मैं आपको माइंड लाइन की, देखिए ये माइंड लाइन है, आगे आकर के ये दो मुख हो गई। क्या कहता है हस्तरेखा शास्त्र? देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा या अच्छी है और या बुरी है, अंत में जाकर के या शुरुआत में दो मुख होकर के शुरू होती है या अंत में जाकर के दो मुख हो जाती है तो उसके प्रभाव में दो गुना वृद्धि हो जाती है। अब ये माइंड लाइन दो मुख होगी। माइंड लाइन जब दो मुखी होगी, दो गुना वृद्धि मतलब अब दिमाग, दिमाग से शार्प कर देगी आपको ये। ऐसे लोग बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज होते हैं। देखिए, काम करना, करवाना और काम निकलवाना, तीन कैटेगरी है। ये काम निकलवाने वाले लोग होते हैं। इनको पता है कि कौन सा काम कैसे होगा। आप गलत इंटेंशन से मत लीजिएगा। ये असल में ये टेक्निक जानते हैं काम करवाने की, काम करने की। तो वो टेक्निक आ जाती है। शार्प, जो आदमी शार्प होगा उसको टेक्निक आ जाएगी हर चीज की। अब ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आगे आकर के दो मुख हुई। अब हार्ट लाइन जब दो मुख होती है तो इसे हस्तरेखा शास्त्र में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वो कहते हैं कि ये विष्णु रेखा होती है, भगवान विष्णु। विष्णु इज द गॉड ऑफ हिंदू मैथोलॉजी। अब हिंदी के शास्त्र में इसका इतना बड़ा मान है क्योंकि जब दो मुख हो जाएगी दिल की रेखा तो ये विष्णु रेखा हो जाती है। वो कहते हैं कि जिनकी हथेली में विष्णु रेखा होती है उन पर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा, विशेष आशीर्वाद होता है। ये विष्णु रेखा हो गई। देखिए, दो मुख को आप ना इतना हल्के में मत लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल निभाती है और आपकी कामयाबी में भी दो मुख रेखाएं बड़ा रोल निभाती हैं। देखिए, मेरा दावा है आपकी ये पंच लाइन है। मैं अभी आपको आगे और बता देता हूं। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये सॉरी सक्सेस लाइन है। इसे भाग्य रेखा भी कह सकते हैं, तरक्की की रेखा भी कहते हैं, सैटर्न लाइन, कुछ शनि की रेखा भी कहते हैं, कुछ इसे धन की रेखा भी कहते हैं क्योंकि धन के कारक भी शनि है, भाग्य के कारक भी शनि है। देखिए, शनि पर जो रेखा आ जाती है वो भाग्य रेखा हो जाती है। सीधी सीधी बात है, वो कहीं से आ रही है। आप बस केवल इतना ध्यान रख लीजिए। हां, अगर ये दो मुख हो जाती है, यहां आकर के ये क्या है? शनि की उंगली है। शनि की उंगली को इसने पूरी तरह से कवर कर लिया, दो मुख हो गई। ऐसे बंदों का बुढ़ापा भाई साहब जवानी से ज्यादा बढ़िया गुजरता है। लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापा खुआर करता है, बुढ़ापा खराब करता है। ये उक्तियां बनी हुई हैं समाज में ना। लेकिन अगर ये दो मुख हो गई
तो ये बुढ़ापा जवानी से ज्यादा खुशहाल होगा। देखिए, अब वो कहते हैं कि ये मोक्ष का स्थान है, ये मोक्ष, केतु मोक्ष का स्थान है। अब मोक्ष का मतलब, आप मोक्ष का मतलब यह कतई मत लगाइए कि मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, कतई नहीं। हस्तरेखा शास्त्र में इसकी कोई उक्ति नहीं है कि मरने के बाद आदमी को क्या मिलेगा। और मरने के बाद किसने देखा? मैं तो आज तक मैं आधी से ज्यादा उम्र गुजार चुका हूं, मुझे तो कोई नहीं मिला जिसने कहा कि मरने के बाद मुझे यह मिला। मरने के बाद कुछ नहीं। मोक्ष का मतलब होता है कि इसी जन्म में एक चरण ऐसा आएगा जहां इंसान अत्यधिक सुकून का अनुभव करेगा। तो यह है वो चरण। क्या है? जो बुढ़ापे का, जिस बंदे का बुढ़ापा खुशहाल हो। देखिए, अब लोग पूछ लेते हैं, मैंने किसी को कहा, एक बुजुर्ग माता जी थी, मैंने उनको कहा कि आपका बुढ़ापा बड़ा शानदार रहने वाला है। उनका अगला प्रश्न था कि संतान कैसी होगी। तो मेरे को बड़ी हंसी आई। देखिए, जिसका यह कहा जाएगा कि आपका बुढ़ापा उत्तम रहने वाला है, उसमें इंक्लूड हो गया है वो प्रश्न कि आपकी संतान उत्तम है। जिन लोगों की संतान उत्तम होगी ना, बुढ़ापा उन्हीं का अच्छा होगा। जिनकी संतान अच्छी नहीं होगी, उनका बुढ़ापा कैसे अच्छा हो सकता है? वो तो टेंशन में गुजरेगा, वो बच्चों के वियोग में गुजरेगा, या परेशानी में गुजरेगा, बच्चों की चिंता में गुजरेगा। जिनका बुढ़ापा अच्छा है, उनकी संतान अच्छी है। आप ये नोट कर लीजिए इस बात को। और अब मैं बताता हूं आपको सूर्य रेखा के बारे में। ये सूर्य रेखा है, यहां तक आई। अगर यहां आकर के दो मुख हो गई है, सूर्य रेखा दो हिस्सों में बट गई ऊपर। वी फॉर विक्ट्री, जिसको मैं विक्ट्री कह रहा था पहले शुरुआत से ही, ये यहां आकर के दो मुख हो गई। ये राजयोग दिलवाने वाली रेखा हो जाती है, दो मुख हो जाना, क्योंकि सूर्य बली हो गया। सूर्य रेखा बली हो गई। बली का मतलब क्या होता है? मजबूत। देखिए, बली राजा बली से बना हुआ शब्द। राजा बली बहुत बहादुर थे, बहुत मजबूत जिसको कहते हैं। जो उनकी शक्ति थी वो अपरंपार थी। इसलिए राजा बली के नाम से हम हिंदी में शब्द विचलित हुआ कि बली हो जाना मतलब मजबूत हो जाना। तो ये मजबूत हो गई। अब आप पंच लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि पंच लाइन का ज्ञान हो गया तो आपने हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर पास कर लिया। पंच लाइन कौन सी? आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा, दिल की रेखा जिसे कहते हैं, आपकी शनि रेखा जिसे भाग्य रेखा कहते हैं आप, और आपकी सूर्य रेखा। ये पंच लाइन हो जाती है। अब पंच लाइन में से अगर आपकी तीन रेखाएं, देखिए तीन अनिवार्य, मैं आपको दो कहता हूं, अगर दो रेखाएं भी दो मुख हैं, आप गरीब रह ही नहीं सकते। मैं आपको दावे से कह सकता हूं। अगर आपकी हथेली में राहु रेखाएं या द्वीप दो मुख नहीं है, और आपकी हथेली में केवल 2 से 3 रेखाएं दो मुख हैं, आप आज नहीं तो कल अति धनवान बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हां, जिन लोगों की पंच रेखाएं दो मुख होती हैं, उनको तो आप पकड़ ही नहीं सकते। जिनकी पंच रेखाएं दो मुख हो गई, आप उनको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जो उनकी रफ्तार होगी, आप उससे तालमेल नहीं बिठा सकते। ये अति उत्तम योग हो जाता है। हथेली में दो मुख रेखाओं का मतलब विक्ट्री साइन, वो विजेता हो गए, और ये हर क्षेत्र में विजेता हो गए। अनेक लोग पूछ लेते हैं कि जी धन कितना मिलेगा। अब धन मिलने का कोई, देखिए हस्तरेखा शास्त्र में अकाउंटेंसी नहीं है। जिसने हस्तरेखा शास्त्र पढ़ लिया वो सीए नहीं बन गया, वो आपको कैलकुलेशन करके नहीं बता सकता। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा वो अरबपति बना देते हैं, खरबपति बना देते हैं। अपने पास ऐसा फार्मूला नहीं है। देखो, मेरे पास वो है जो हस्तरेखा शास्त्र में है। अब मैं आपके तकिए के नीचे हल्दी के गांठ रख करके आपके सारे दुख हर लूंगा, ये संभव नहीं है, और ये कहीं नहीं होता है। आजकल सोशल मीडिया पे वो लोग कर रहे हैं, वो उनका कर्म है, वो करते रहेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। 5 का सिक्का नदी में बहा देने से आपके पाप धुल जाएंगे। अरे श्री गुरु नानक देव लिख के गए हैं, रब घर माफी नहीं। रब के घर में माफी नहीं है, आपके दुख कैसे निपट जाएंगे? कोई नगर रत्न पहनने से दुख नहीं निपटते हैं। कर्म करिए, आप वो वाला कर्म करिए जिससे भगवान को लगे कि ये मेरा बच्चा है, मेरा लाल है, ये अच्छे कर्म कर रहा है, इसके दिन भी अच्छे आ जाने चाहिए। अच्छे कर्म करने से अच्छे दिन आते हैं। खाली कह देने से कभी कोई अच्छे दिन नहीं आते किसी को।
कर्मण्यवादितारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म से ही अच्छे दिन आएंगे, याद रख लीजिए बात को। और आप मेरे से ये उम्मीद करें कि मैं आपको कहूंगा कि आप ये कपड़ा बांध लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होगा, नहीं हो सकता है। जो लोग ये टोटके उपाय बता करके पैसे लेते हैं, वो उनकी दुनिया अलग है। मेरे पास वो फार्मूला नहीं है। अगर आप मेरे से उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको ये कह दूंगा कि आप ये कर लेंगे एक दिन में ठीक हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। चलो मैं भटक गया थोड़ा सा। तो मैं आपको दो मुख रेखा के बारे में बता रहा था। अब आप इस रेखा को, हथेली को, अपनी हथेली को सामने खोल करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए, रिवाइंड कर लीजिए। पीछे चला गया तो कोई बात ही नहीं है, उंगली पकड़ के पीछे जो करनी है लाइन, वो बस। आजकल मैं भी फोन चलाना सीख गया हूं, वो उंगली पकड़ के लाइन पीछे करने से मेरे को पता लग गया कि दोबारा शुरू हो जाएगा ये। तो आप भी कर सकते हो, और मैं इतना बुजुर्ग आदमी हूं, कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो यंग हो माशाल्लाह, आप भी करके मिला करके देख लीजिए। दो मुख होने का आपको पता लग जाएगा कि दो मुख रेखा का क्या मतलब होता है। नहीं पता लग रहा है फिर भी कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी नंबर पे, इसी वीडियो में हमारा नंबर लिखा हुआ है, वहां भेज दीजिए। बस हाथ जोड़ के विनती है, प्रश्न एक ही पूछिएगा। देखिए बस मेरा निवेदन है, ये एक ही प्रश्न पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। राधे राधे।